राज्य के कोने कोने में चल रहे निजी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों का आकर्षण उनके लिए आज बोझ भी बन गया है। अतिरिक्त फीस, सालाना रीएडमिशन आदि कई ऐसे मसले हैं जहां अभिभावक उलझे हुए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमने सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल के डायरेक्टर निखिल प्रकाश से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अक्सर देखा गया है कि स्कूल का समय 4 से 5 घंटे रहता है। आप 11 घंटे में क्या करते हैं? सर, हमारे पास विद्यालय में दोनों व्यवस्थाएं हैं। 5 घंटे वाली व्यवस्था भी है, 11 घंटे वाली व्यवस्था भी है। पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि वो कौन सी व्यवस्था चूज करना चाहते हैं। 11 घंटे की व्यवस्था उन पेरेंट्स के लिए है जिनके पास घर में समय नहीं है, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते हैं। 5 घंटे वाली व्यवस्था उन पेरेंट्स के लिए जो जिनके पास इतना समय है कि वो घर में बिठा करके उन बच्चों का काम करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा सीखेगा तभी जब उसकी प्रैक्टिस होगी। हमारे पास जो बच्चा 11 घंटे तक रहता है उसको खेल कूद, म्यूजिक, डांस, प्रैक्टिस के साथ ये सब कुछ कराया जाता है जो एक बच्चे को पूरी तरह से मिलना चाहिए। पटना में एक से बढ़कर एक स्कूल संचालित हो रहे हैं, ऐसे में अभिभावक आपके स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन क्यों कराएं? सर, सभी विद्यालय प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर समाज देने का, बेहतर समाज बनाने का। हमारा प्रयास थोड़ा सा अधिक हो जाता है क्योंकि हमारे पास समय अधिक रहता है। दूसरी बात, हम लोग हमारा जो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है ना, उसको हम लोग प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। हमारा प्रोडक्ट नॉलेज है और एग्जाम के रिजल्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। जब आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल संचालन फीस से अतिरिक्त कई तरह के फीस वसूल कर अभिभावकों पर बोझ डाला जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पढ़ाई के नाम पर जबरिया वसूली हो रही है? सर, हम अलग हैं इससे। आप सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल में खड़े हैं और हमारे पास किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। हम एनुअल फी नहीं लेते हैं, हम एग्जामिनेशन फी नहीं लेते हैं, हम बिल्डिंग फी नहीं लेते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लास कराने का फी नहीं लेते हैं, हम कोई गेम का फी नहीं लेते हैं, कंप्यूटर लैब का फी नहीं लेते हैं। आपको केवल मंथली फी पे करना है हमको। वी आर हैप्पी विद दैट। स्कूलों में आज तक नया पैटर्न चल रहा है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बाद उत्तर लिखवा देते हैं और वही रटवाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों पर यह मानसिक रूप सर, से? विद्यालय प्रांगण में है आप, आपके पास पेरेंट्स भी मिलेंगे, आपको पुराने पेरेंट्स भी मिलेंगे, मार्केट में आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे आंसर लिखते हैं। हमारे शिक्षकों के पास इतना समय है कि वो उसको चेक करें और बच्चों को बता सकें कि क्या गलत है, क्या सही है। रटवाने वाली जो पद्धति है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और यह सुचारू रूप से लागू है। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं, ये होता है। विद्यालय प्राइवेट पब्लिकेशन के किताबें चलवाते हैं जो पेरेंट्स पर दबाव डालता है। सर, आप ऐसे विद्यालय में खड़े हैं जहाँ पे कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक 100% एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाती हैं। अगर कुछ अलग से आवश्यक होता है तो विद्यालय प्रबंधन उस चीज को प्रोवाइड कराता है, ना कि हम पेरेंट्स के ऊपर बोझ डालते हैं कि आपको कोई अलग पब्लिकेशन की किताबें खरीदनी है या फिर हम उसको चलवाते हैं। आप 100% एनसीईआरटी की किताब लाएं, हम वही पढ़ाते हैं कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक। अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल आप भी चलाते हैं। हॉस्टल की संस्कृति से बच्चों को कितना विकास होता है? सर, इसमें दो बातें हैं। इसको ऐसे समझना है कि पहला तो हम लोग हॉस्टल को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, जैसे हमारे पास औरंगाबाद के बच्चे हैं, सीतामढ़ी के बच्चे हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था उनको नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वो हमारे पास आते हैं। हम हॉस्टल के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि हॉस्टल में बच्चों का बचपना हो ना हो कहीं ना कहीं मर जाता है। बच्चों को बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वो अपने माता पिता के साथ रहें, उनसे ज्ञान सीखें, उनसे संस्कार सीखें, अपने दादा दादी के पास बैठ करके कहानियां सुने। लेकिन मजबूरी है, हम उसके लिए हैं, व्यवस्थाएं हमारे पास है, हम कराते हैं। कई अभिभावकों द्वारा शिकायत किया जाता है कि नामांकन के बाद स्कूल संचालन पर ध्यान कम देते हैं। बिल्कुल। ये कितना तक सही है? इस पर आपका विशेष? सर, इसको ऐसे देखेंगे कि हमारे रिजल्ट उठा करके देखें। लास्ट 2 से 3 साल का रिजल्ट भी अगर आप उठा करके देखेंगे, जब से हमको एफिलिएशन मिला है, हमारे यहाँ 40 से लेकर के 50% बच्चे 90% एंड एबव हैं। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कि 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे आपको अमूमन 10% या 15% मिलते हैं। हमारे पास 40 से 50% मिलते हैं। उसके पीछे कारण है ना कि हम लोग उसके पीछे पढ़ते हैं, हम लोग काम कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके कारण रिजल्ट मिलता है। और कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो रिजल्ट देखें, डिसाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।